आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अभी तक क्या आरसीबी जो अभी तक लगातार 2 बार टाइटल जीत चुकी है, जो कि अपने आईपीएल के इतिहास में नाम कर लिया है, लगातार 2 बार जीतने का। क्या होता है कि वो तीसरी बार जीत सकती है लगातार? हो भी सकता है, देखो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी देखो क्या कहते हैं कि बड़ा जो ऑप्शन आने वाला है, अभी उसमें थोड़ा टाइम है। तो हो सकता है शायद ये लगातार जीत भी जाए। और लेकिन हम लोग बात करते हैं कि ऐसा इनका क्या और किसका प्लेयर का कैसा रोल रहा कि जिसकी बदौलत मतलब कि बड़ी आसानी से आरसीबी आईपीएल 2 बार लगातार जीत गई। अभी तक हम लोग बात करते हैं, अभी तक 18 सीजन में तो 17 सीजन में लगातार ट्रॉफी नहीं जीती थी। अब ऐसा क्या होगा कि 2 बार तक लगातार ट्रॉफी जीत गई। तो हम लोग ये सब सारी बात करने वाले हैं, बस उसके लिए बस आपको वीडियो का लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, स्टार्टिंग से बात करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे इंजरी भी रही है। ऐसी बात नहीं है कि इंजरी नहीं रहेगी, तो कि जो मेन प्लेयर है, चाहे आप बैट्समैन ले लो कि चाहे आप बॉलर ले लो, कि मतलब कि वो खेले हैं या मतलब कि वो उनको बाहर बैठना पड़ा है, तो ऐसा भी है। तो हम लोग जो सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं, जो इस सीजन के स्टार्टिंग में सबसे पहले यश दयाल की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखो यश दयाल ने देखो बहुत ही अच्छा काम किया पिछली सीजन में। फिर इसका जब मतलब कि आईपीएल नहीं खेले तो सभी लोग के मन में डाउट था, सभी लोग के क्या, मेरे मन में भी डाउट था कि अब यश दयाल के बदले तो कौन बॉलिंग कराएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि आरसीबी के पहले देखो शायद अभिनंदन सिंह से देखो मौका दिया था उनको, वो तो कुछ इतना खास नहीं कर पाए न। फिर इसके बाद आसिफ सलामदार को मौका दिया, और आसिफ सलामदार ने बहुत ही अच्छा होता कि निकाला तो ये सीजन जो भी है बहुत ही अच्छा निकाला। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इनका सीजन बहुत ही अच्छा गया है, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि इनका सीजन बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि देखो बात करते हैं कि इनकी तरफ से स्टार बॉलर तो है। अब हम लोग बात करते हैं, देखो भुवनेश्वर कुमार हो गए, इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है, और एटलीस्ट मतलब पर्पल कैप मतलब पा ही गए थे। वो सिर्फ एक विकेट से दूर रह गए, अगर वो देवदत्त पडिक्कल का विकेट न जाता तो पर्पल कैप ही नहीं पास रहती। फिर इसके बाद बात करते हैं जॉस हेजलवुड। जॉस हेजलवुड भी स्टार्टिंग मैच में नहीं थे, तो उनकी जगह जैकब डफी को एज अ उनको खिलाया था उनके बदले, ठीक है। तो ये दोनों लोग तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब ये दो मेन बॉलर है, इनके साथ में एक कौन कराएगा? तो वो थे भैया राशिद सलामदार। और राशिद सलामदार की हम लोग बात करते हैं कि बहुत अच्छी, जब 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 टीम की जरूरत पड़ी, जब जब तक उन्होंने विकेट निकाल के दिया है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अनकैप्ड इंडियन प्लेयर में आईपीएल में इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने निकाले, शायद कुछ 19 के आसपास कुछ विकेट है। तो बहुत ही तक की अच्छी तो बॉलिंग कराई। और ये भी नहीं कि इनकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा हाई थी, इकोनॉमी भी इनकी बहुत ही तगड़ी थी। तो एक देखो मेन फैक्टर ये हो गया, ठीक है, कि इनकी बॉलिंग लाइनअप में देखो इतना तगड़ा वो हो गया, कमबैक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और सूर्या शर्मा। देखो अगर हम लोग बात करते हैं, सूर्या शर्मा को इतना ज्यादा मौका नहीं मिला है, कि बहुत ही ज्यादा मौका मिला तो उतने में इनको होता कि बहुत ही अच्छा करना चाहिए, इतना ज्यादा मौका नहीं मिला है। लेकिन जब भी इनको मौका मिला है, तब तब ये मतलब या तो विकेट निकाल के देते हैं, अगर विकेट नहीं भी जा रहा है तो इनकी इकोनॉमी बहुत ही तगड़ी होती है। तो ये है कि इनका देखो एक फैक्टर पड़ गया, एक कि देखो एक स्पिनर अच्छा कर गया, और इधर हम लोग बात करते हैं फास्ट बॉलर की, तो देखो फास्ट बॉलर अच्छा कर ही रहे हैं, और फिर इधर बीच में अपने स्पिनर भी अच्छा कर दिए। फिर इसके बाद सबसे अब हम लोग आते हैं स्टार्टिंग में, ओपनिंग से। तो ओपनिंग में हम लोग बात करते हैं, फिर शॉट और विराट कोहली साथ में खेलते हैं। तो विराट कोहली की तो देखो सबकी बात अलग है, क्योंकि विराट कोहली ऐसे प्लेयर है जो कि हर सीजन में चलते हैं और वो चोटिल भी नहीं होते, तो लगातार ये सब करते रहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फिर शॉट की। देखो फिर शॉट स्टार्टिंग में थे, और एक मैच में मतलब कि शायद मैन ऑफ द मैच भी बने थे, और फिर ऐसे ही लगातार मतलब कि इसे वो खेले कुछ दिन, फिर इसका वो उनको चोट लग गई। तो चोट लग गई तो बाहर हो गए। तो अब ये लग रहा था कि अब इनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि देखो फिर शॉट ऐसे प्लेयर है कि इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर हम लोग स्टार्टिंग में बात करते हैं बैटिंग की, तो बैटिंग को इतनी तेज स्ट्राइक के साथ रखते हैं कि इधर विराट कोहली के ऊपर कोई प्रेशर आने नहीं देते। अगर हम लोग फील्डिंग बात करते हैं, तो फील्डिंग भी इतनी तगड़ी करते हैं, तो आस पास में तो फील्डर है तो उनको भी ज्यादा मतलब इतना प्रेशर नहीं होता कि चलो अच्छा ये है यहाँ पे फिर शॉट, ज्यादा दिक्कत नहीं है। और बाउंड्री लाइन में सभी लोग पता है कितनी तगड़ी होती है फील्डिंग करते हैं। और अगर बैटिंग बात करते हैं, तो बैटिंग तो बहुत तगड़ी करते हैं। लेकिन जब ये चोटिल हुए बाहर गए, तो सभी लोग के मन में डाउट आ रहा था, और शायद आरसीबी के मन में भी डाउट आया होगा कि अब इनके बदले तो किसको ऐसा खिलाया जाए कि जो लगातार चले। और कुछ दिन मतलब इनको खिलाया गया था किसको, इनकी जगह खिलाया गया था जेकब बैथल को। तो जेकब बैथल हालांकि कुछ इतना कुछ खास कर नहीं पाए, वो इतने बैट से मतलब नहीं बना रहे थे, लेकिन फिर भी सभी लोग मतलब कि लगातार कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इतना तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दिन वो वेंकटेश अय्यर को थोड़ा नीचे खिलाया गया बीच में। और अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वेंकटेश अय्यर की, उनको नीचे खिलाया गया, और उन्होंने उसी में मतलब कि मारा, शायद पंजाब के खिलाफ था एटलीस्ट, हाँ पंजाब के खिलाफ था शायद, इतना कंफर्म याद नहीं। लेकिन पंजाब के खिलाफ था शायद मैच, तो उसमें इतना अच्छा मारा कि मैन ऑफ द मैच बन गए। फिर क्या हुआ कि चलो अच्छा ये प्लेयर तो बढ़िया चल गया। अब फिर इसके बाद अब क्या हुआ कि लेकिन फिर भी एक प्लेयर की कमी पड़ रही थी कि तो किसको खिलाया जाए, क्योंकि रोमारियो सेफर को शायद बैठाला गया था शायद उस मैच में। फिर इसके बाद लेकिन लोग बात क्या करते हैं कि देखा कि चलो अच्छा जेकब बैथल नहीं चल रहा है,
ओपनिंग करवा के देख लेते, क्योंकि देखो वेंकटेश अय्यर ओपनिंग कर लेते, तो ओपनिंग करवाई गई। अब ओपनिंग करवाने में देखो इन्होंने इतना तगड़ा खेला कि मतलब कि फिर इसके बाद फिर शॉट की कमी महसूस होने नहीं दी। क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि भले कि मतलब कि कभी कभी कम रन बना के आउट हो गए, लेकिन वो कम रन ही मतलब बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम गेंद में इन्होंने इतने रन मारे, तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा। तो अगर ओवरऑल मतलब कि मिला के देखा जाए, तो एक इनका भी मतलब कि बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा है कि आरसीबी को तो जीतने में, इस सीजन की बात कर रहे हैं। और फिर इसके बाद क्योंकि भाई ये देखो, अगर कभी कभी इनको मौका मिल जाए तो ये ऑलराउंडर भी है, तो बॉलिंग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा होगा उसमें रील वगैरह में या किसी क्लिप वगैरह में देखा होगा, ये बॉलिंग करते हुए नजर आए। तो इनको विराट कोहली ने वेंकटेश्वर भी कहा था, मतलब भुवनेश्वर और वेंकटेश अय्यर का कॉम्बिनेशन। तो अगर देखा जाए तो कराया तो अच्छा है। और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी, जो जो मतलब प्लेयर फॉर्म नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं, देखो सबसे पहले हो गए हमारे कौन, कीपर हो गए जैसे कि जितेश शर्मा। जितेश शर्मा इतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे इस सीजन, उनके पास इतने रन आए भी नहीं है। अगर पिछले सीजन बात करते हैं तो इनको मैच जीतने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। वो जब एलएसजी के खिलाफ मैच था, तो उन्होंने अपने दम से ही मैच जिताया था, और उसी बदौलत से ये मतलब क्वालीफाई में मतलब क्वालीफाई कर पाए थे। और इस सीजन बात करते तो इस सीजन को जितना खास नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, सभी लोगों ने टीम में मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो इसीलिए तो इसे ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ा है। और फिर इसके बाद कहते हैं ऑकन फॉर्म नहीं रहा। और हम लोग बात करते हैं जैसे कि टीम डेविड, उमारियो सेफर्ड, इन लोग तो ये लोग जैसे चलते हैं, जैसे कि इन लोगों का फॉर्म होना चाहिए, वो ऐसा फॉर्म इनका बिल्कुल ही नहीं रहा। अगर हम लोग बात करते हैं टीम डेविड, तो टीम डेविड की बैट से विनर नहीं है। अगर बात करते हैं हम लोग टीम डेविड की बॉलिंग, तो बॉलिंग तो कोई इसे भी ज्यादा करते नहीं है। एक ऑलराउंडर है लेकिन इतना ज्यादा बॉलिंग नहीं करते। लेकिन हम लोग बात करते हैं रोमारियो सेफर्ड की, रोमारियो सेफर्ड दोनों जगह फंसे। अगर हम लोग बात करते हैं बैटिंग की, तो बैटिंग से भी इतने रन नहीं है। अगर बॉलिंग की बात करते हैं, तो बॉलिंग ये छठे बॉलर के रूम में आ रहे थे, तो उनसे भी मतलब इतना कुछ खास बॉलिंग हो नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो ये इतनी तगड़ी बॉलिंग करा रहे थे कि हमेशा मार खा ही रहे थे। ये छठे बॉलर में आरसीबी हमेशा फंस रही थी, लेकिन चलो सब बॉलर ने मिलकर सब कवर कर लिया। फिर तो ये हो गया। लेकिन हम लोग बात करते हैं क्या इनका परमानेंट ऐसे ही रहेगा। हम लोग क्योंकि बात ये भी तो कर रहे हैं ना कि क्या लगातार 3 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत सकती है क्या। तो इसके लिए हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि देखो, जब तक बड़ा ऑप्शन नहीं आ रहा है, जब तक तो इनको बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि बड़े ऑप्शन के अगर सबसे ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम किसको होगी, आरसीबी टीम को ही होगी। क्योंकि इतनी तगड़ी टीम बन चुकी है कि जब बड़ा ऑप्शन आएगा तो उसमें इनकी टीम बिखर जाएगी, वो सभी लोगों को पता है। तो हम लोग बात करते हैं क्या ये तीसरी बार जीत सकती है, तो बिल्कुल तीसरी बार जीत सकती है। क्योंकि देखो जितेश शर्मा का लगातार सीजन खराब होने नहीं वाला। क्योंकि ये सीजन खराब हो गया तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अगले सीजन भी खराब हो जाएगा। टीम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, इनका भी सीजन अगला तो जरूरी नहीं है खराब होने वाला है। क्योंकि और भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आएंगे, और भी थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, क्या पता कि सबसे बेस्ट सीजन उनका अगला सा निकल जाए। हम लोग जैकब बैथर की बात करते हैं। जैकब बैथर के बैट से इतने रन नहीं है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि अगले सीजन में भी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, अगले सीजन में देखो आ सकते हैं। और ये अभी तो एकदम यंगस्टर है, तो अभी और भी सीखेंगे और मतलब कि बैटिंग करेंगे, थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा। तो क्या पता कि वो अगले साल और भी बेहतर बन के आए, और वो तो वही है, अगले साल और भी बेटर बन के आएंगे ही आएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या की लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक कुणाल पांड्या हो गया और आशीष रमदार हो गए, ये दोनों मतलब कि लगातार इतने अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों को मतलब क्या है, मैन ऑफ द मैच नहीं बनाए, मतलब प्लेयर ऑफ द मैच मतलब ये लोग नहीं बने। लेकिन बहुत ही अच्छा खेला, उनसे उससे मतलब ज्यादा ही अच्छा खेला है। तो हम लोग बात करते हैं कुणाल पांड्या की। कुणाल पांड्या के देखो अपनी बॉलिंग वेरिएशन देखो, इन्होंने इतने ज्यादा चेंज किए हैं कि अब इनको ये भी नहीं पता चलता कि ये क्या अब बाउंसा करा देंगे, या मतलब कुछ भी करा सकते हैं। अभी तो इनसे इंटरव्यू शायद पूछा जा रहा था, ये भी कह रहे थे कि अब ये मतलब उसमें काम करेंगे, किसमें, अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट करने में, कि 130 की स्पीड मतलब कि फेंके। मैंने सुना है, मैंने मतलब देखा भी है। तो ऐसा मतलब लग रहा है कि ऐसा ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम लोग बात करते हैं बैटिंग की, तो बैटिंग देखो वो शायद मुंबई के खिलाफ मैच था, उसमें गिर गिर के मैच जिताया था। फिर इसके बाद जो क्वालीफायर वन था, शायद क्वालीफायर वन था, तो उसमें गुजरात टाइटन के खिलाफ मैच था। तो जब गुजरात टाइटन और रजत पाटीदार की जो गुजरात टाइटन में जब नहीं, वो कुणाल पांड्या की और रजत पाटीदार की साझेदारी हो रही थी, उसने बहुत ही तगड़ा रोल किया है। तो अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए तो बॉलिंग में बैटिंग में दोनों में बहुत ही तगड़ा किया है। अगर हम लोग बात करते हैं रजत पाटीदार की, तो रजत पाटीदार देखो स्टार्टिंग कैसे आए थे, मतलब किसी के तो सब्सटीट्यूट में तो टाइम में आए थे, तो किसी के कोई तो चोटिल हो गया, इतना मुझे नहीं पता कौन चोटिल हुआ था, तो उनके बदले में ये आए थे। और फिर इसका देखो वो कैप्टन बन गया, वो कैप्टन बनने के ही बाद तुरंत 2 बार लगातार आईपीएल ट्रॉफी जिता दी, हो सकता है तीसरी बार भी जिता दी। और हो सकता है क्या पता कि शायद अब अगले इंडिया के T20I के कैप्टन भी बन सकते हैं, क्योंकि ये दावेदार है। क्योंकि अगर आईपीएल के हिसाब से देखा जाता है, तो आईपीएल के हिसाब से इनको भी देखना चाहिए कि बैटिंग भी अच्छी की है, क्योंकि भैया शायद 500 रन के आसपास बना दिया है।
और छक्के मारने में तीसरे नंबर पे भी है। अगर हम लोग बात करते हैं ये स्पिनर को भी मान लेते हैं और फास्टर को भी मान लेते हैं, इनकी कोई कमजोरी नहीं है कि नहीं ये स्पिनर को भी मान लेते हैं, बस फास्ट में नहीं मार पाएंगे। ये फास्ट बॉल में भी मार लेते हैं और स्पिनर में भी मार लेते हैं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है और ये मिडल ऑर्डर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और वो दिन ढूंढ रही है जो कि ये मतलब कि इंडिया के लिए इनको कॉल आएगा, और हो सकता है क्या होता है शायद कैप्टन भी बन सकते हैं, क्योंकि दावेदार है लोग भैया। अब हम लोग बात करते हैं और देखते हैं किसके हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, जॉस हेजलवुड देखो स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन वो जैसे कि आए, वो अपना वही फॉर्म लेके आए जैसे कि वो पिछले सीजन में थे, या तो कि जैसे वो जाने जाते हैं। और सभी लोगों को पता है कि ये विवाद जितनी बार मतलब कि ये फाइनल पहुंचे, ऐसा नहीं हुआ है कि ये मतलब कि हार गए हो, ऐसा हुआ ही नहीं। तेरे को वो उनका एक्सपीरियंस काम आया, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फाइनल विकेट किसने गिराया था, तो इन्होंने गिराया था, सुमन गिल का, क्योंकि सुमन गिल खतरनाक लग रहे थे। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। जेकब डफी को देखो अ, उनके मतलब बदले में लाया गया था कि जब तक जॉस हेजलवुड नहीं रहेंगे तो जब तक जेकब डफी को खिलाया जाएगा। तो जैसे कि जेकब डफी खेले तो हमें लगता है शायद पहले ही मैच में शायद प्लेयर ऑफ द मैच बन गया थे, तो ये बहुत ही बड़ा होता कि इम्पैक्टफुल पड़ गया। और फिर इसके बाद जैसे कि वेंकटेश अय्यर को स्टार्टिंग में खिलाना तो स्टार्ट किया, तो जेकब डफी के लिए मौका मिल गया कि जेकब डफी भी मतलब खेल सकते हैं, और बॉलिंग बहुत ही अच्छी कराई। मतलब बात करते हैं कि ये चारों मतलब कि फास्ट बॉलर ने बहुत ही मतलब कि तबाही मचाई है इस आईपीएल में, तो देखने में तो मजा आ गई। और हम लोग देखते हैं किसकी हम लोग बात कर सकते हैं, और कोई बच्चा हो तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि शायद वो कोई बच्चा है। एटलीस्ट सब कुछ हो गया है। हाँ, सब कुछ हो गया है। तो अगर कोई तो छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बता सकते हो कौन छूटा है। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।